बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह पीपीएससी के से जो सोशल लेबर वेलफेयर के अंदर पंजाब लेबर डिपार्टमेंट में ईएससी की जॉब्स आ रही हैं, उसके हवाले से आज डिटेल में डिस्कशन होगी। सबसे और अच्छी और सबसे बड़ी इसमें बात मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, ये वाई टीचिंग की जॉब है जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। चाहे आप जिस स्किल पे भी हैं, आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी। ये बहुत बड़ी इसमें जो चीज़ मैंने जब देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बाकी आज हम इनकी डिटेल के हवाले से डिस्कस करते हैं। इनकी पोस्टिंग आपकी कहाँ होती है, क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, सब्जेक्ट वाइज जॉब आती हैं, सिटी वाइज जॉब्स आती हैं, और आपका पीपीएससी जो पेपर लेता है उसमें कितने मार्क्स कहाँ से आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, और अभी से इसकी तैयारी कैसे जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपके इलम में जैसे पीपीएससी के थ्रू इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज और एलिमेंट्री सेक्शन में 30, 40, जैसे आर्ट्स की 90 हैं, इसी तरह सब्जेक्ट्स की 40 हैं, मैथ की 30 हैं, इंग्लिश की सब्जेक्ट्स वाइज मेल फीमेल जो जॉब हैं वो इसके अंदर एक्सपेक्टेड हैं। और सोशल वेलफेयर के जो स्कूल हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े सॉरी पंजाब के बड़े बड़े शहरों में हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हर शहर में हो। जहाँ पे फैक्ट्री एरिया जैसे लाहौर है, मुल्तान है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, इसी तरह बावलपुर के इलाका है, वहाँ पे जितने भी हैं ये सोशल वेलफेयर के स्कूल्स हैं, इनके अंदर ये जॉब आती हैं। और ये शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है लेकिन बाद में परमानेंट हो जाती है। इसमें सबसे पहले जो जॉब आती है वो ये आती है ESC 14 स्केल्स की। उसके लिए तो कोई भी कैंडिडेट जिसने मास्टर किया होता है किसी भी सब्जेक्ट्स में वो उसके लिए एलिजिबल होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखी जाती है कि बीएड जो है वो ज़रूरी है या नहीं है। इसके लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है। बीएड के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि आप 3 से जो 4 हैं, तीन साल के अंदर आपने बीएड लाजमी करना होता है। लेकिन जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप बिलामा इकबाल या किसी भी यूनिवर्सिटी से बड़े आराम से बीएड जो है वो कर लेते हैं। सेकेंडली इसमें जो पोस्ट होती है वो आगे एलिमेंट्री और सब्जेक्ट लेवल की होती है। जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट होती है उसमें आपका मास्टर रेलेवेंट सब्जेक्ट में मांगा जाता है। ये नहीं है कि मैथ की जगह भी मास्टर यानी सब्जेक्ट बंदा जो अप्लाई करेगा, नहीं, मुतलका सब्जेक्ट्स का बंदा अप्लाई करेगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और आप में इसमें जो एज जो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट एज वाला है वो भी मैं इधर ही बता दूं आपको। एज में 20 से लेके 35 ईयर्स जो है वो मेल्स के लिए होती है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स तक जो है इसमें एज होती है। मुतलका सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए। पीपीएससी के थ्रू ये जॉब अनाउंस होती है, ये भी पता होता है कि किस शहर में कितनी जॉब्स हैं किस सब्जेक्ट की, तो ये भी ऑलरेडी वाजे होता है। अब यहाँ पे ये भी होता है कि क्या उसी बड़े बड़े शहरों के लोग इसमें अप्लाई करेंगे या पूरे पंजाब के लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, पूरे पंजाब के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और पूरे पंजाब के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें रेंट अलाउंस जो देते हैं ये अच्छा खासा देते हैं आपको, मतलब घर के रहने के लिए जो अलाउंस होता है वो मिला के आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है। आप पंजाब के किसी शहर से अगर दूसरे शहर में जॉब करते हैं तो उसमें आपको रेंट जो अलाउंस है वो बहुत मैक्सिमम मिल जाता है। इसीलिए इसमें पूरे पंजाब के डोमिसाइल जो है वो एलिजिबल होते हैं और वो इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी पोस्ट है ये। 16 के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 16 स्किल्स की होती हैं, मतलब का मास्टर एलिमेंट बंदा। अब यहाँ पे वो केमिस्ट्री के लिए जूलॉजी बॉटनी वो कैटेगराइज हो जाते हैं और वो बताया भी जाता है कि इस सब्जेक्ट के रेलिवेंट जो है वो लोग अप्लाई कर सकें। इसमें अरबी की भी 40 से ज्यादा वैकेंसी हैं। अरबी जो जिन लोगों ने वो 4 साल एक कोर्स किया होता है अरबी में वो भी इसमें एलिजिबल होंगे और वो इसमें जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अब ये जॉब कब एक्सपेक्टेड है इनका, चूंकि ऐड जो है वो पीपीएससी को इनकी रिक्वेस्ट जो है वो आई हुई है, कोई पता नहीं है इस हफ्ते में अगले में ये जो है वो अनाउंस हो जाए। अब इनका पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर पैटर्न में 15 नंबर्स का जो है वो सब्जेक्ट एलिमेंट पूछा जाता है आपसे और 15 नंबर्स का जो है वो जीके पूछा जाता है, जिसमें पाकिस्तान स्टडी, साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं। तो 100 नंबर के रूटीन में पेपर होता है, कोई इसमें 2-3 पेपर नहीं होते। आपने एक ही पेपर देना होता है, उसी एक पेपर की बुनियाद पे ही आपकी सिलेक्शन होती है। कई लोग अफवाहें फैला रहे थे कि इसमें बीएड मैंडेटरी होगा, तो बीएड जो है वो मैंडेटरी अभी तक तो नहीं है और 3 साल की आपके पास एक टाइम होगा, 3 साल के अंदर जो है वो आप बीएड कर सकते हैं। तो ये भी उन लोगों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये बड़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज होने जा रही हैं। आप सब इस पे स्पेशली फोकस करें।
इसके लिए कामयाब सफर प्लेटफॉर्म एक सेपरेट इंशाल्लाह आपके लिए ग्रुप भी बना देगा, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे और हम आपको मवाद भी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी जो है वो तैयारी हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। जो हमारा काम है, आपको पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद इदारा मिलेगा कामयाब सफर, जो आपको फ्री प्रिपरेशन और फ्री आपके टेस्ट वगैरह जो है वो देता है। और कोई भी इदारा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपसे लोग पैसे चार्ज करेंगे। हमारी तमाम सर्विसेज जो है वो आपके लिए फ्री होंगी। मजीद आपसे इन जॉब्स के हवाले से जो लेबर वेलफेयर बोर्ड के जरिए आ रही हैं, इनसे आप कोई भी हमारे से मालूमात लेना चाहें वो बता सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपने क्लियर करनी है कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, ये वर्कर वेलफेयर के जो स्कूल हैं वो सेपरेट हैं लेबर डिपार्टमेंट के, ये उनके लिए सेपरेट जो है ये वैकेंसीज होंगी। आप इनके लिए तैयारी ज़रूर रखें। कहीं हमारी मदद की ज़रूरत हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नीचे आपको लिंक हमारा प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन करें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।